जय श्री राम। आज मैं पहुंचा हूं उगाई खेड़ा पंछी धाम। पुनः इस स्थान पर मैं आज आया हूं और हमारे बीच में हैं महंत श्री कैलाश नारायण शास्त्री जी उगाई खेड़ा धाम मेहुना से। भक्तों, आज मैं महाराज श्री से कुछ विशेष सवाल करूंगा, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि चारों तरफ व्यक्ति परेशान है। कहीं ना कहीं उसे समस्याएं हैं, ग्रह क्लेश, घर में कलह मचा हुआ है, नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव है, भूत बाधा का प्रभाव है, शारीरिक परेशानी है, यानी दैहिक दैविक भौतिक ताप से पूरी तरीके से ग्रस्त है। अगर देखा जाए तो संपूर्ण भारत में 80 से 85% लोग ग्रह क्लेश की समस्या से परेशान हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो बेचारे यहाँ वहाँ भटकते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं और उन्हें कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं होता। तो आज मेरी जिज्ञासा महाराज जी से पूछने की है। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे भक्तों को बहुत सरल से उपाय बताएं, जिससे कि अगर कोई भक्त हमारा ज्योतिषी के पास जाता है और उससे कहा जाए कि आपके ऊपर शनि का, राहु का, मंगल का, जितने भी जो क्रूर ग्रह हैं उनका प्रभाव हो रहा है, तो महाराज जी ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे बड़े ही कम खर्च में और साधारण तरीके से उस उपाय को करके उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। जय श्री राधे। नवग्रह 9 ग्रह होते हैं और ये 9 ग्रह जो होते हैं, इनकी 9 ग्रहों की अलग अलग स्थिति है जी। इसमें कुछ अच्छे ग्रह भी हैं जी। कुछ जो है क्रूर ग्रह भी हैं। अब इनकी अलग अलग भूमिका है, अलग अलग इनका काम है। कभी कभी होता क्या है कि जो है जैसे गुरु ग्रह है तो अच्छा ग्रह है, और कुंडली में अगर वो शत्रु पक्ष पर पड़ जाए, गलत जगह पड़ जाए, तो वो भी गलत फल देने लगता है। अब जैसे मंगल है तो मंगल का इस समय ज़्यादा चल रहा है अपने देश में प्रचलन जी। कुंडली में जैसे मान ले लोग कहते हैं कि मंगली कुंडली, तो लग्न में मंगल पड़ जाए, चौथे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, 7वें घर में अगर मंगल पड़ जाए तो मंगली यह कुंडली हो जाती है जी। अब मंगली कुंडली हो जाती तो मंगली कुंडली का मतलब ये नहीं होता कि जो है उसके लिए मंगली कुंडली चाहिए तब जो है उसका मिलान होगा। अगर लड़की की कुंडली मंगली है और लड़का की कुंडली मंगली नहीं है, मंगल की जगह अगर उसमें राहु, सूर्य, केतु, शनि, ये ग्रह अगर ये है उसका काट करते हैं मंगल का, तो कुंडली मिल जाती है। अब रही इनकी शांति के लिए, तो इन शांति के लिए वैसे तो इनके जाप हैं, अलग अलग संख्या है, अलग अलग सारे ग्रहों के जाप होते हैं। अगर इतना धन नहीं है और तो फिर उसके लिए उपाय ये है कि धर्मेण अन्नते व्याधि धर्मेण अन्नते ग्रह यतो धर्मा ततो जया। धर्म एक ऐसी चीज है कि धर्म करने से यादि व्याधि सब शांत हो जाती हैं, ग्रह भी शांत हो जाते हैं, तो अपन को धर्म करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि जो है कि धर्म क्या है, क्या करें तब धर्म माना जाएगा। लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि महाराज जी बोलते हैं कि धर्म करो धर्म करो, धर्म क्या है। तो धर्म ये की व्याख्या, धर्म की परिभाषा हमारे यहाँ शास्त्रों में अनन्य है, अनेक है, अपने अपने मत हैं। जैसे मान लिया जाए रामचरितमानस में ही देखें अपन, तो रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है बाबा ने कि धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो ज्यादातर अपन प्रयास ये करें कि सत्य का पालन करें। और सत्य का पालन अपन करेंगे तो धर्म होगा, एक धर्म का जो है पालन होगा, और धर्म होगा तो ग्रह शांत होंगे। अब किसी कारणवश आप अपन घर गृहस्थी में रह रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, सत्य नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आदत पड़ गई झूठ बोलने की, बेमतलब में झूठ बोलते रहते हैं। तो दूसरा फिर धर्म है अपने यहाँ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों का हित करो तो जो है धर्म होगा, और धर्म होगा तो जो है धर्म करने से यह क्या होगा, ग्रह भी शांत होंगे, आदि व्याधियां सब शांत होंगी। ये जो है उपाय हैं। अब ये ठीक है, अगर इनको नहीं कर पा रहे हैं तो उसके और उपाय है, जैसे मंगल का जाप करो, राहु का जाप करो, केतु का जाप करो, या हनुमान जी महाराज की शरण में पहुंचो।
हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं कि सारे ये ऐसे भगवान हैं, ऐसे जय बजरंगबली है कि सब यह ग्रहों को शांत कर देते हैं। तो उनको सुंदरकांड का पाठ सुनाओ, हनुमान चालीसा सुनाओ, बजरंग बाण सुनाओ, उनका चोला चढ़ाओ शनिवार को, मंगलवार को। उनके दर्शन करने से ही ग्रहों की शांति होती रहती है। इसलिए जो है ये अपन को सब साधारण बिना पैसों के करना चाहिए। जैसे मान लिया ये धर्म इत्यादि करें, अपन चीटियों को चुनाएं, मंदिर, गौशाला, देश की सुरक्षा में, कथा भागवत यज्ञ में अपन धन लगाएं सामर्थ्य के अनुसार। तो ये तुम्हारा धर्म होगा, और जब धर्म होगा तो ग्रह शांत होगा। जैसा कि महाराज श्री बता रहे हैं कि कोई भी नकारात्मक ग्रह हो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। महाराज श्री ने बिल्कुल सरल भाषा में कहा कि धर्म एक ऐसी कुंजी है जो कठिन से कठिन ताले को खोल सकती है। यानी धर्मो रक्षति रक्षा, यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। महाराज श्री ने बताया कि हमें धर्म करते रहना चाहिए। धर्म में ये नहीं कि आपको पैसे ही खर्च करने हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं, उस भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, चींटियों को खिला सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म करते रहिए। कोई किसी भी प्रकार का ग्रह कितना भी क्रूर हो, कैसा भी गलत प्रभाव दे रहा हो, वो नहीं देगा। दूसरी बात बताई कि कलयुग के राजा स्वयं हनुमान जी महाराज हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत अपने निजी जीवन की समस्याओं से समय मिलता है तो आप हनुमान जी महाराज की शरण में मंगल या शनिवार को जाएं और उन पर चोला चढ़वाएं वहाँ के पुजारी द्वारा। तो 100% भगवान श्री राम की कृपा से और हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके नकारात्मक ग्रह शांत हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सरल उपाय था। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे जो युवा हैं, लड़कियां हैं, उनकी उम्र काफ़ी हो गई है और विवाह का कहीं योग नहीं बन रहा और किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि आपका मंगल है। तो महाराज श्री ने इसके लिए कहा है कि अगर मंगल है तो उसका अगर आपका संभव है, सामर्थ्य है, तो जाप कराइए, और नहीं करा सकते तो आपको हनुमान जी महाराज की शरण लेनी चाहिए, और या फिर आप भगवान भोलेनाथ की शरण ले लें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भी ऐसी समस्याओं का समाधान तुरंत कर देते हैं। तो महाराज जी, जैसा कि हनुमान जी के मंदिर पे चोला चढ़ाने का जो विधान है शनिवार का, कई लोग कहते हैं कि शनिवार का चोला हर व्यक्ति नहीं चढ़ा सकता, या किसको अधिकार है और किस तरीके से मतलब चढ़ाना चाहिए, इसका थोड़ा सा वर्णन करें। चोला प्रत्येक व्यक्ति को चढ़ाने का अधिकार नहीं है जी। जिस मंदिर पर अपन जाएं वहाँ का जो पुजारी हो जी, जो उनकी पूरी सेवा में लगा रहता हो, उनकी सेवा करता हो, उस पुजारी से मिलें, उस पुजारी से बात करें और उससे आग्रह करें कि महाराज हमको शनिवार का या मंगलवार का चोला चढ़वाना है। उससे मिलकर के उससे सामग्री लिखाएं और वहाँ का जो पूजा करने वाला पुजारी है उसी से अपन जो है चोला चढ़वाएं। स्वयं नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ। महाराज जी ने कहा कि चोला यदि हनुमान जी पर चढ़ाने के लिए किसी ने बताया तो किसी भी हनुमान मंदिर पर आप अपनी स्वेच्छा से या स्वतंत्र होकर जाकर सीधा चोला नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चोला चढ़ाने की एक अपनी विधि होती है और जो लोग चढ़ाते रहते हैं उनको उस प्रक्रिया का भली भांति पता रहता है किस तरीके से चढ़ाना है और कब कौन सी चीज़ चढ़ानी है, किस मंत्र के साथ चढ़ानी है। तो ये विधान है, तो ये भी अच्छी बात है, थोड़ी सावधानी की है, हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। और कभी भी किसी भी हनुमान मंदिर पे जाएं तो जाकर के उस मूर्ति से हमें सिंदूर नहीं लेना चाहिए और ना उसको तुरंत छूना चाहिए। आप दूर से प्रणाम कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। तो नवग्रह शांति में केवल इतना ही कि आप कैसा भी नवग्रह, कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा हो, आप निश्चिंत होकर श्री हनुमान जी महाराज की शरण में जाएं या फिर परहित करें, अर्थात आप जितना संभव हो सके वो गरीब लोगों की मदद करें, बेसहाराओं की मदद करते रहें
थोड़ा बहुत श्रद्धा अनुसार जितना बन सके पक्षियों को, चींटियों को, जिसको अन्नदान करना चाहें करें। भागवत और कर्मकांड इत्यादि पूजा पाठ मंदिरों पर जितना भी संभव हो सके दान पुण्य यथाशक्ति अनुसार करें। इससे आपको आपके जो ग्रह हैं उनमें आपको शांति मिलेगी। तो आशा करते हैं कि आप इन उपायों को करके जरूर अपनी